गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने सवाल लगा रहे थे, यानी कि प्रश्नावली 2B चैप्टर 2 है जो ईपी बोर्ड की मैथ है कक्षा 6 का। उसका जो इकाई 2 है यानी चैप्टर 2 है उसका एक्सरसाइज 2B है। तो हम जैसा कि हमेशा से कहते हैं कि कोई भी जब चैप्टर का सवाल लगाने से पहले उसका पढ़े नियम कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग 2B में आप देखेंगे कि हमेशा एक शब्द आएगा संख्या रेखा। क्या आएगा? संख्या रेखा। अगर इंग्लिश में आप देखना चाहें तो उसको नंबर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नंबर लाइन, LINE। ठीक है, ये LINE है, LINE। ठीक है, तो नंबर लाइन भी कहते हैं और संख्या रेखा तो हिंदी में कहते ही हैं। और ठीक है, अब समझना थोड़ा सा क्या होगा कि संख्या रेखा के बारे में हमने पूरा कॉन्सेप्ट और नियम समझ लिया था पिछले लेक्चर में ही। लेकिन हमने कहा था कि अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि संख्या रेखा पर जोड़ और घटाव कराना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे? जोड़ और घटाव करना सीखेंगे। जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये यानी जो संख्या रेखा है इस पर हम जोड़ और घटाव करना सीखेंगे। समझ में आया कि नहीं? संख्याओं को निरूपित करना मतलब छोटा और बड़ा छांटना, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और इस लेक्चर में क्या करेंगे? हम पूरा जोड़ और घटाव कराना सीखेंगे। समझ में आया कि नहीं? कहाँ पर? संख्या रेखा पर। और जब ये समझ लेंगे तो 2B का 1 मतलब 1 by 1 करके पूरा सवाल लगा लेंगे। और इस तरह से जैसे हम हमेशा से हम पिछले चैप्टर में करते आए हैं कि पहले कॉन्सेप्ट समझो, नियम समझो, फिर सवाल लगाओ, फिर अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझो, नियम समझो, और जब कॉन्सेप्ट और नियम समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, फिर उसका एक एक करके सवाल लगा लो। ऐसी चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती है। ठीक है, तो देखना क्या होगा अगर संख्या रेखा पर, तो ऐसे ये देखना, ये संख्या रेखा इस तरह से पहले रेखा बना लेना। और संख्या रेखा में क्या होगा कि बीच में कहीं 0 ले लेना है और इधर ऋणात्मक संख्या, इधर धनात्मक संख्या है। जैसी जरूरत हम वैसा लिखेंगे, जैसा जरूरत हम वैसा लिखेंगे। अब थोड़ा सा समझना, देखो होगा क्या कि अगर जैसे हमको लिखना है 5 + 4 = 9। 5 + 4 बराबर क्या है? 9 हमको संख्या रेखा पर दिखाना है यहाँ। तो कैसे करेंगे? पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 9 है, ये दिखाना है हमें। ठीक है, ये तथ्य है, इसको हमें अगर संख्या रेखा पर दिखाना है तो देखना कि दोनों धनात्मक में है। अब समझना, पहले ये संख्या लिख लो धनात्मक में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समझना क्या होगा, 5 और 4 हमको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? देखो पहले 5 चलो, तो जब आप चलना शुरू करोगे तो हमेशा 0 से चलना शुरू करना। कैसे चला जाएगा पहले ये समझ लो। एक ऐसे तिरछा तीर बनाना, ऐसे ऐसे चले, हमें 5 तक जाना है तो अब सीधा कुछ दूर तक चलो, फिर ऐसे 5 पर गिराओ। हमने 5 चलाना, 1 2 3 4 5। अब समझना, अब हमें कितना चलना है? 4। एक सेकंड रुक जाना तो। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, देखना। तो होगा क्या कि अगर 5 + 4 है और इसको 9 दिखाना है तो पहले हम 5 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5। अब जहाँ पर गिराना है ये उसको छोड़ देना। अब तीर का निशान बना लो। कैसे चले थे? यहाँ से ऐसे चले थे तो ऐसे तीर का निशान बनाओ, फिर यहाँ से ऐसे चले थे तो ऐसे तीर का निशान बनाओ, फिर यहाँ से ऐसे चले थे तो ऐसे तीर का निशान बनाओ। बना लिया हमने। इस तरह से ऐसे चलना है। ठीक है, अब देखना आगे हमें 4 चलना है तो 4 गिनो। यहाँ गिराए हो तो यहाँ छोड़ो, इसको छोड़ के करना है। 1 2 3 4, हमें 4 और चलना है। यहाँ से अब चलेंगे, ये ऐसे तिरछा चलो, फिर सीधा चलो कुछ दूर, फिर ऐसे गिरा दो इसको। अब कैसे चले? यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से ऐसे चले। तो हमने कितना चला? 5 और 4 चल लिया। अब समझ में आया कि नहीं? अब टोटल अगर पूरा दिखाना हो तो ऐसे चलो, इसको पूरा टोटल दिखा दो। ये ऐसे कि यहाँ से हमने चला था ऐसे ऐसे। तो ये 5 + 4 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया संख्या रेखा पे, यानी संख्या रेखा को हमने दर्शा दिया। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से दर्शाया जाएगा, इस तरह से जोड़ को दिखाया जाएगा। अब समझना, जैसे मैं कहता हूँ कि 2 + 3 = 5, ये बताओ संख्या रेखा के माध्यम से इसको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे देखना।
देखना दोस्त कैसे दर्शाएंगे, ये समझ में आ गया होगा ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखना कैसे करेंगे। देखना अब हमें क्या करना है, इस तरह से चलना है। अब देखना हमें 2 + 3 = 5 इसको दिखाना है। तो पहले 2 चलना है तो 0 से चलो, 0 से देखो 1 2 यहाँ है, तो थोड़ा सा छोटा सा ऐसे बनाओ, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। भाई पास में तो गिराएंगे, तो इसको ऐसे तीर बना लो जैसे तुम चले थे, इस तरह से। अब करना चलना है 3 चलना है, तो 2 तक तो चल दिए थे ना, तो 2 को छोड़ दो, उसके बाद 3 स्थान काउंट करो। 1 2 3 काउंट का मतलब कि गिनती करो, 1 2 3, 3 और चलना, ऐसे तीर बनाओ, ऐसे ऐसे, 1 2 3 और चले, तो ये 5 पर गिरा। अब कैसे चले तीर बनाओ, यहाँ से चले थे, ऐसे चले थे, फिर ऐसे चले थे, बन गया टोटल। अब ऐसे दिखा दो, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कैसे चले थे, यहाँ से चले थे, ऐसे चले थे, फिर ऐसे चले थे। ये हमने दिखा दिया 2 + 3 = 5 को ऐसे। अब समझना कभी कभी क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। जैसे आप इसको देखकर इसको दर्शा रहे थे, अब ऐसे दिया रहेगा, इसको ऐसे दर्शाना रहेगा, तो कैसे करेंगे ये भी समझ लो। देखना कैसे करेंगे, जैसे जैसे कभी ये दे देगा, भाई तथ्य दिया था तो संख्या रेखा पे दर्शाए। कभी मान लो संख्या रेखा पे ही दिया रहेगा और आपको तथ्य दिखाना देगा, तो कैसे दिखाएंगे ये देखना। जितना जरूरत हो उतना दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसे बनाया है, यहाँ से ऐसे बनाया है, ये तीर समझ में आया कैसे लगा रहे हैं। ऐसे इधर से चले तो ऐसे तीर बना दी, फिर ऐसे चले तो ऐसे तीर बना दिए, फिर ऐसे नीचे गिरा दिए, ऐसे तीर बना दिए, फिर यहाँ चले तो ऐसे तीर बनाए, फिर ऐसे तीर बनाए, फिर यहाँ नीचे चले ऐसे तीर बना दिए, यहाँ देखो फिर ऐसे चले थे ऊपर ऐसे तीर बना दिए, फिर यहाँ से ऐसे चले थे ऐसे तीर बना दिए, फिर यहाँ ऐसे नीचे गिराए थे ऐसे तीर बना दिए। अब जैसे ये दिया है, इसको तथ्य के रूप में दर्शाना है, तो देखना 0 से कहाँ तक चला है दोस्त, हमेशा 0 से ही चलेंगे। 0 से 4 तक चला है ना, तो लिखना 4 प्लस कितना चला है, उसके बाद 4 के बाद देखना, पहले 0 से ये 4 तक गया है इतना, देखना 0 से ये 4 तक गया है, ये वाला 0 से ये 4 तक गया है ना, 0 से 4 तक गया है, तो ये 0 से 4 अब कितना गया है 4 तक, तो 4 तो गया, तो 4 तक छोड़ दो। अब 4 के बाद देखो कितना स्थान गया है, तो देखना 1 2, 4 के बाद कितना गया 1 2, तो 2 स्थान गया है, बराबर कितना है 6। तो ऐसे संख्या रेखा दिया रहेगा, इस तरह से तथ्य दर्शा सकते हैं, और अगर तथ्य दिया रहेगा तो संख्या रेखा भी दर्शा सकते हैं। और संख्या रेखा का पूरा कॉन्सेप्ट तो हम पिछले लेक्चर में समझ ही चुके हैं। ये समझ में आया कि नहीं, संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ कैसे करेंगे। अब समझना घटाव कैसे करेंगे, देखना घटाव कैसे करेंगे समझना। जैसे उसमें 0 से चलते थे, तो इसमें इधर उल्टा ही चलेंगे तो 0 से ही, लेकिन कैसे करना है देखना, समझ लो पहले। ये देखो जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो इतना है, और हमें दर्शाना है 5 - 3 = 2। अब ये ऋणात्मक हमें दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, पहले 5 धन में है तो धनात्मक वाला ऊपर चलेंगे, ऋणात्मक वाला नीचे चलते हैं। समझना, धन वाला ये ऊपर की तरफ से हम लोग चलेंगे, और ऋण वाला ये नीचे की तरफ से चलेंगे, मतलब इधर चलेंगे। ऋण वाला नीचे की तरफ से, यानी जो माइनस वाला ऋणात्मक वाला है हम लोग नीचे की तरफ से चलेंगे, धनात्मक वाला ऊपर की तरफ से चलेंगे। अगर इसको दर्शाना है घटाव को संख्या रेखा पर, तो कैसे करेंगे, 0 से चलना शुरू करना। पहले 0 से 5 तक जाना है, तो चलो 0 से 5 तक हमें जाना है, चलेंगे ऐसे बनाएंगे तीर, इस तरह से ऐसे हम चल लिए, यहाँ चल लिए ऐसे टोटल, या तो सुनो ना ऐसे बनाओ, टोटल बनाओ कि टोटल, ये तो टोटल हो गया ना भाई, 5 में से घटाना, तो टोटल देखो हमें इतना चलना था, हमने ऐसे चल दिया, ये टोटल हो गया। टोटल हमने ऐसे चल दिया। 5 में से कितना घटाना है 3, तो जहाँ पर गिरा उसको छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक गिरा इसको छोड़ दो, 3 कदम चलो, 1 2 3, 3 कदम 2 पर आया, तो ऐसे नीचे बनाओ, जैसे ऊपर बनाते तो उसी तरह ऐसे चलेंगे तिरछा, फिर कुछ दूर ऐसे चलना, फिर ये 2 पर गिरा देना। कैसे चले, यहाँ चले थे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे चले थे ऐसे,
फिर ऊपर चले थे ऐसे, ऐसे तीर बना दो। तो ये हो गया 5, मतलब क्या हुआ 5 - 3 = 2 को हम इस तरह से संख्या रेखा को दर्शा देंगे। अब समझना कोई और सवाल, जैसे दे दे 7 - 3 = 4, ऐसे दे दे, इसको दिखाना हो गया तो कैसे दिखाएंगे, देखना एक संख्या रेखा बना लेंगे। एक क्या बना लेंगे हम, संख्या रेखा बना लेंगे। इधर 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 9, जितना जरूरत उतना लेंगे हम, ठीक है 8 9 तक ले लेना। अब समझना 7 - 3 = 4 दिखाना है, तो पहले 7 प्लस में ऊपर चलो, 0 से चलना शुरू करना, 7 यहाँ है, ऐसे चलो यहाँ तक, देखना कैसे चले थे वैसे तीर बनाओ, ऐसे चले थे, फिर ऐसे चले थे, फिर ये नीचे ऐसे चले थे। अब समझना 3 है, माइनस में 3 कदम है, तो जहाँ गिरा था उसको छोड़ के 3 कदम चलना, 7 छोड़ दो, अब 3 कदम चलो, 1 2 3 4 तक आना है, तो ऐसे करो, फिर यहाँ तक ऐसे तीर बना लो। अब देखना कैसे चले थे, यहाँ तीर बनाओ, ऐसे चले थे, ऐसे चले थे, तो ये हो गया 7 - 3 = 4, ऐसे संख्या रेखा को हम दर्शा देंगे। अब जैसे जोड़ में था वैसे घटाव में भी उल्टा, जैसे मान लो अब संख्या रेखा दिया रहेगा, तथ्य लिखना रहेगा, ये तो तथ्य था तो संख्या रेखा पर हमने लिखा, अब संख्या रेखा से तथ्य पर कैसे जाएंगे ये भी देख लो कैसे होगा, देखना जैसे कह दे, जैसे ऐसे कह दे कि मान लीजिए ये है संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 मान लो 7, यहाँ तक ही लेते हैं, ठीक है सिंपल, कोई सवाल लेकर समझा देते हैं, चीज़ें समझ में आ जाए आपको, फिर तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा सवाल हो आप लगा लेंगे। मान लीजिए ये सवाल है, कह दिया इसको तथ्य के रूप में दिखाना है तो कैसे करेंगे, तो पहले देखो ऊपर का प्लस में होता है, पहले ऊपर देखो कितना है 4 है ना, 0 से 4 तक गया है तो 4 लिखो, फिर -4 को छोड़ के देखो कितना कदम इधर आया है, 1 2 3 कदम इधर आया है, 3 लिखो, बराबर कहाँ पर गिरा है, 1 पर गिरा है ना, 1, तो ये लिख देंगे 4 - 3 = 1। समझ में आया कि नहीं, तो इस तरह से अगर कोई संख्या रेखा, एक और एग्जाम्पल समझ लो, जैसे ये समझ में आया कि नहीं, तो अगर तथ्य दिया है तो संख्या रेखा दर्शा सकते हैं, और अगर ये संख्या रेखा दिया है तो ऐसे तथ्य पर भी दर्शा सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और एक आखिर एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे समझना है, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, क्या है 0 है, 1 2 ये संख्या रेखा है, ठीक है 3 4 5 6 7 8, मान लो एक ये सवाल दे दिया, ठीक है ऐसे दे दिया, कैसे दिखाएंगे भैया, नीचे जाने का मतलब ही कि घटाव है, अगर प्लस में रहता तो दोनों ऊपर रहता, समझ में आया कि नहीं, और ये टोटल का साइन होता है, और ये जो जितना कदम चलते हैं उसका साइन होता है, तो कैसे होगा देखना, 0 से 6 तक गया है ना, तो 6, अब देखो 6 को छोड़ दो, 6 तक गया था तो 6 को छोड़ के कितना कदम इधर आया, मतलब पीछे 1 2, कितना कदम पीछे आया, 1 2 2 कदम आया तो 2, बराबर 2 कदम आने पर कहाँ गिरा है, 3 पर गिरा है ना, तो सॉरी 1 2 3 कदम आया है, कितना कदम पीछे आया, 1 2 3 कदम, 2 नहीं 2 रहता तो इसी जगह गिरता है ना, 1 2 3 कदम पीछे आया है, कितना कदम पीछे आया, 3 कदम, तो कितना पर गिरा है 3 पर ना, तो 3 यानी 6 में से 3 जाएगा 3, चाहे ऐसे देख लो चाहे संख्या रेखा दिया उसको तथ्य के माध्यम से ऐसे दिखा दो, तो इस तरह से संख्या रेखा पर जोड़ घटाव भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने इसके पिछले लेक्चर में क्या किया था, हमने इसके पिछले लेक्चर में किया था कि जो भी नियम कॉन्सेप्ट थे संख्या रेखा के संदर्भ में, जितने भी नियम कॉन्सेप्ट मतलब बन सकते थे हमने पूरा समझा था। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद इस लेक्चर में हमने संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ घटाव सब करना सीख लिया। अब क्या है, इतना कॉन्सेप्ट नियम समझने के बाद इस चैप्टर का सवाल हम लोग उड़ा देंगे, एकदम समझो उड़ा देंगे, एकदम सिंपल लगेगा। तो क्या करेंगे, अब 2b का अब क्या करेंगे यानी 2b का अब 1 बाई 1 करके हम लोग इसके अगले लेक्चर में सवाल लगाएंगे। तो इस लेक्चर में आपने जोड़ घटाव करना सीख लिया संख्या रेखा के माध्यम से।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम 2B का 1 बाय 1 करके एक एक करके पूरा सवाल लगा लेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए आप। ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।